गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर। जैसा कि इंग्लिश में हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होते हैं। स्ट्रक्चर वो होते हैं जब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब, इस पूरे फार्मूले को स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन यह फार्मूला बदलता रहता है। जब टेंस की बात आती है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, इस टाइप का जो भी होता है तो ये टेंस में इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब टेंस के अलावा हम कुछ पढ़ें, जैसे कि हमने कहा कि तुम्हें जाना पड़ता है, तो फिर हमको बनाना पड़ेगा यू प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर हो गया। मैंने बोला कि तुम जाने लगे या तुम पढ़ाने लगे, तो सब्जेक्ट प्लस विगन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, और किसी भी सेंटेंस की क्या संरचना हो सकती है, इसी को समझना स्ट्रक्चर कहलाता है। स्ट्रक्चर कोई अलग से कोई सिलेबस नहीं है, जनरली हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो आज हम वही आपको बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमने पहला जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसके पहले हमने एक वीडियो बना लिया है, वीडियो नंबर 14, और ये जो हमारा लगभग जाएगा वीडियो नंबर 41, नहीं वीडियो 40 हुआ है यार, ये हमारा 41 वीडियो आएगा लगभग, है ना। ये हम 40 नंबर का वीडियो बना चुके हैं। अब जो वीडियो आएगा वो 41 वीडियो आएगा। और ये देखो, ये मैंने बता दिया था आपको, जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी थी। क्या क्या इट बता दिया था मैंने आपको। एंड उसके बाद लेट मी चेक अगेन, यस, तो मैंने आपको बता दिया था इट बता दिया था। एंड देन इट के साथ साथ मैंने आपको बताया था लेट और अलाउ बताया था, लेट और अलाउ। तुमने ये वीडियो देखा लेट अलाउ वाला? हाँ सर की वैसा ही देखा नहीं है, बस हाँ सर बोल दिया। और पूछेंगे तो बनेगा नहीं। ऐसी पढ़ाई नहीं करना कि आगे पाठ पीछे सपाट, ठीक है। आगे पाठ पीछे सपाट नहीं होना चाहिए। आज कर लोगे काम तो हो भी जाएगा, फिर सोचोगे बाद में कर लेंगे, बाद में कभी होता है क्या, ठीक है। पता चला कि एक वो है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन आजकल के लोग कैसे हैं, आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों, और इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, अभी डले हैं बरसों, ठीक है। तो ये सिद्धांत अपनाने लगे आप लोग, तो ये बिल्कुल भी गलत सिद्धांत है। आज का काम आज, ठीक है, और कल का काम कल, और हो सकता है आज की अपेक्षा कल आप ज़्यादा व्यस्त हो जाएं, इसलिए संभवतः आज का काम आज ही होना चाहिए, ठीक है। ये पोस्टपोन करने की बहुत आदत ख़राब है, ठीक है। चलो, हैव टू, हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है हैव टू। हैव टू का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पर मजबूरी व्यक्त की जाती है, जहाँ पर ये कह रहे हैं कि जहाँ पर क्रिया पर बल दिया जाता है या मजबूरी व्यक्त की जाती है। ये हमारी जो स्मार्ट टॉक बुक है उसमें से हम आपको पढ़ाते हैं। आप लोग जो ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, आपके पास तो सभी के पास बुक है, लेकिन जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं वो कम से कम इसमें देख के पढ़ सकते हैं। और किसी को बुक चाहिए तो आप कांटेक्ट करें, आपको बुक मिल जाएगी। जो कुछ भी चार्ज है बुक का वो आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिल जाएगी। जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वही बस लेते हैं आपसे, एक्स्ट्रा कुछ भी हम पैसे नहीं कमाते हैं। तो वहाँ पर जब हमने देखा कि जब हम किसी क्रिया पर बल देते हैं या कहें कि मजबूरी व्यक्त करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं, मजबूरी को क्या बोलते हैं, कंपल्सन। जब हम मजबूरी व्यक्त करते हैं तो भी हम हैज़ टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करते हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में हम क्या प्रयोग करेंगे, हैज़ टू और हैव टू। और अगर हम पास्ट की बात करें तो क्या प्रयोग कर लेंगे पास्ट में, हैड टू। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में क्या प्रयोग करेंगे, विल हैव टू। अंडरस्टैंड मिस्टर विजय, आर यू एबल टू फाइंड इट, हैव यू फाउंड इन द बुक? ओके, तो अब यहाँ पे हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें भी और देख लो। प्रेजेंट सिंपल में आप प्रयोग करेंगे हैज़ टू व प्लूरल के साथ हैव टू, और पास्ट में हैड टू, फ्यूचर में विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपको आने लगता है तो आप वैसे सेंटेंस बनाने लगते हैं जहाँ पर मजबूरी व्यक्त की जाती है। जैसे देख लेते हैं, उसे घर का काम करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ टू डू डोमेस्टिक वर्क, उसे घर का काम करना पड़ता है, ठीक है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप करना नहीं चाहते पर आपको करना पड़ता है। जैसे एक बच्चे से पूछा गया कि बेटा बताओ बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं, तो बच्चा कहता है हम स्कूल जाते नहीं हैं, घर वाले ज़बरदस्ती भेजते हैं।
इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि बच्चा यह कह रहा है कि उसे ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है, मतलब उसे स्कूल जाना पड़ता है, वो स्कूल इच्छा से नहीं जाता। जैसे कई बार आप दो प्रकार की बातें करते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ और मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, एक रूटीन है, आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग। लेकिन आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है तो आप बोलेंगे आई हैव टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, मतलब इसमें मजबूरी का भाव है, उठना तो नहीं चाहते परंतु उठते हैं। ठीक है। वी हैव टू ऑपरेट कंप्यूटर, हमको कंप्यूटर चलाना पड़ता है। वी हैव टू ऑपरेट कंप्यूटर, हमको कंप्यूटर चलाना पड़ता है। अब देखिए कुछ ऐसे भी हैं बंदे जिन्हें कंप्यूटर चलाने की इच्छा नहीं होती, फिर भी उन्हें कंप्यूटर चलाना पड़ता है। ठीक है। जैसे कि किसी ऑफिस में आपकी ड्यूटी किसी और काम के लिए है और आपसे अगर कंप्यूटर चलवाया जाए तो आप भी यही कहोगे कि वी हैव टू ऑपरेट कंप्यूटर। मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी गरीबी के कारण। आई हैड टू लीव माई स्टडी ड्यू टू पॉवर्टी। आई हैड टू लीव माई स्टडी ड्यू टू पॉवर्टी। किसी व्यक्ति ने कहा कि गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले बहुत देखे हैं, लेकिन गरीबी के कारण गुटखा, शराब, तंबाकू, पान मसाला ये छोड़ने वाले एक भी नहीं मिलते कि यार भैया गरीबी के कारण हमने तो गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब छोड़ दी। गरीबी के कारण सिर्फ आदमी से पढ़ाई छूटती है, ये गलत आदतें जकड़ लेती हैं, ये क्यों नहीं छूटती गरीबी के कारण, पता नहीं, आई डोंट नो विच टाइप ऑफ पीपल आर देयर। चलो फ्यूचर की बात करें, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? वन डे यू विल हैव टू रिपेंट। वन डे यू विल हैव टू रिपेंट। कहते हैं ना, कुछ लोग मन चले रहते हैं, वो कहते हैं मुझसे शादी कर लो नहीं तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है। मैरी मी अदरवाइज यू विल हैव टू रिपेंट वन डे। और शादी कर लोगे तो ज़्यादा पछताना पड़ेगा, शादी के बाद और ज़्यादा पछताना पड़ेगा, इसलिए शादी मत करो। ना करके पछताना ठीक है कि करके पछताना ठीक है? ना करके पछताना ठीक है यार। वन डे यू विल हैव टू रिपेंट, एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। सरकार को हमारी मांगें स्वीकार करनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट करनी पड़ी है, गवर्नमेंट हैड टू मीट अवर डिमांड। सरकार को हमारी मांगें पूरी करनी पड़ी, गवर्नमेंट हैड टू मीट अवर डिमांड। समझ में आ गया कि किस प्रकार से हम जब कभी भी मजबूरी व्यक्त करेंगे तो हम वहाँ पे हैड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि मुझे वहाँ रुकना पड़ा तो क्या हो जाएगा? आई हैड टू स्टे देयर। भाई मैं वहाँ रुकना ही नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे वहाँ रुकना पड़ा। जैसे बहुत से स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि हमें अंग्रेज़ी सीखनी पड़ी, हमको अंग्रेज़ी सीखना पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनको अंग्रेज़ी जैसी कठिन भाषा सीखना पड़े, लेकिन अंग्रेज़ी के बिना उनके करियर में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझको अंग्रेज़ी सीखना पड़ा। अच्छा एक बात और है, आदमी कोई भी काम तीन कारणों से करता है, या तो उसका शौक़ होता है, या उसकी ज़रूरत होती है, या उसकी मजबूरी होती है। और शौक़ वाले काम ऐसे हैं कि आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, लेकिन जब आप शौक़ में काम करते हो तो प्रोग्रेस ज़्यादा होती है। ठीक है। और जब आप ज़रूरत के हिसाब से काम करते हो तो काम उतना ही होता है जितने की ज़रूरत होती है। और जब आप मजबूरी में कोई काम करते हो तो आप उतना काम करते हो जितना करने की ज़रूरत है उससे थोड़ा कम, क्योंकि मजबूरी में कर रहा है, आपसे ज़बरदस्ती करवाया जाता है। तो अब हमें कैसे करना चाहिए कोई भी काम? शौक़ से करना चाहिए, उसको आपका पैशन बनाना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा इसका बताओ? आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा? यू विल हैव, अरे यार ये कुछ भी हो जाता है इसमें लिखने में, ये व्यवहारिक नहीं है लिखने में। ठीक है, चल थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी तो बताओ भाई क्या हो जाएगा? यू विल हैव टू हेल्प मी। आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू हेल्प मी। अगला है, क्या आपको नया मोबाइल ख़रीदना पड़ा तो क्या हो जाएगा? क्या आपको नया मोबाइल ख़रीदना पड़ा तो क्या हो जाएगा? डिड यू हैव टू बाय अ न्यू मोबाइल। उतना ये पेन उतना व्यवहारिक नहीं होता लिखने में। डिड यू हैव टू बाय अ न्यू मोबाइल। ठीक है। खिलाड़ी को रोज़ अभ्यास करना पड़ता है तो क्या हो जाएगा? खिलाड़ी को क्या बोलेंगे? प्लेयर
हैज़ टू प्रैक्टिस, प्लेयर हैज़ टू प्रैक्टिस डेली, खिलाड़ी को रोज़ अभ्यास करना पड़ता है। प्लेयर हैज़ टू प्रैक्टिस डेली। अच्छा, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब बताओ भाई। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फार्मर हैड टू कमिट सुसाइड, फार्मर को, किसान को आत्महत्या करना पड़ा, किसान को आत्महत्या करना पड़ा। आपने देखा होगा भारत में बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, हिंदी नहीं लिख रहे हम, हिंदी लिखने में ज़्यादा जगह चाहिए, तो क्या हो जाएगा, किसान को आत्महत्या करना पड़ा। ठीक, फार्मर हैड टू कमिट सुसाइड, किसान को आत्महत्या करना पड़ा। चलो, पीपल विल हैव टू गिव अप देयर बैड हैबिट्स, इसका मतलब लोगों को उनकी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी, लोगों को उनकी बुरी आदतें त्यागना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। पीपल विल हैव टू गिव अप देयर बैड हैबिट्स। आ गया समझ में? चलो अब आगे देखते हैं हम। अब देखो सेम थिंग, जहाँ क्रिया पर बल दिया जाता है या भविष्य की योजना बताई जाती है, जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, जैसी स्थिति में टेंस के अनुसार इट्स टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, विल बी टू का प्रयोग करते हैं। मान लो अभी हमने क्या बताया कि जहाँ क्रिया पर बल दिया जाता है या जहाँ मजबूरी व्यक्त की जाती है, तो दो स्थिति में आप हैव टू का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन सिर्फ अब एक स्थिति हो कि जहाँ सिर्फ एम्फेसाइज द वर्ब, सिर्फ क्रिया पर बल दिया जाए, वहाँ पे क्या करोगे, देख लीजिए। मुझे सर्दी हो गई है भाई। तो ये हो जाएगा आई एम टू डू समथिंग फॉर दिस कंट्री, मुझे इस देश के लिए कुछ करना है। आई एम टू डू समथिंग फॉर दिस कंट्री, आपको भी कुछ ना कुछ करना ही होगा देश के लिए। यू आर टू गो अ लॉन्ग वे, आपको लंबा रास्ता तय करना है। हम किसी से बोल देते हैं भाई आप आगे बढ़ो, आप निकल जाइए, आपको लंबा रास्ता तय करना है, तो क्या बोलेंगे, यू आर टू गो अ लॉन्ग वे, आपको लंबा रास्ता तय करना है। उसके बाद और देख लेते हैं सम मोर एग्जाम्पल, ठीक है। बी विल बी टू मेक द बेस्ट कंट्री, हमको देश अच्छा बनाना है, ठीक है। बी विल बी टू मेक द बेस्ट कंट्री, हमको देश अच्छा बनाना है। उसके बाद है पुअर मैन इज़ टू अर्न ओनली ब्रेड एंड वाटर ट्वाइस इन अ डे, गरीब आदमी को दिन में सिर्फ 2 वक्त की दाल रोटी ही कमाना है। अंडरस्टैंड, पुअर मैन इज़ टू अर्न ओनली ब्रेड एंड बटर ट्वाइस इन अ डे, गरीब आदमी को सिर्फ 2 वक्त की दाल रोटी कमाना है। आर यू टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, आर यू टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, क्या आपको अपना नया व्यापार शुरू करना है, ठीक है। हमें इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त करना है, तो क्या हो जाएगा, बी आर टू एलिमिनेट, बी आर टू एलिमिनेट करप्शन फ्रॉम दिस कंट्री, यही हो जाएगा ना, बी आर टू एलिमिनेट करप्शन फ्रॉम दिस कंट्री, हमें इस देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। फिर अगला है उनको अपनी जान बचाना था, तो क्या हो जाएगा, उनको अपनी जान बचाना था, तो क्या हो जाएगा, दे वर टू सेव देयर लाइफ, सेव देयर लाइफ, दे वर टू सेव देयर लाइफ, दे वर टू सेव देयर लाइफ, ठीक है। अगला है क्या आपको कुछ कहना है, क्या आपको कुछ कहना है, तो क्या हो जाएगा, क्या आपको कुछ कहना है, तो क्या हो जाएगा, आर यू टू से समथिंग, आर यू टू से समथिंग, क्या आपको कुछ कहना है, आर यू टू से समथिंग, ठीक है। ही विल बी टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, ही विल बी टू क्वालिफाई, उसे इस परीक्षा में सफल होना है, ठीक है ना, क्वालिफाई होना है। यू आर टू डेजल द नेम ऑफ योर पेरेंट्स, इसका मतलब
आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। यू आर टू डेजल द नेम ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। आई एम टू लुक आफ्टर द किड्स, मुझे बच्चों की देखभाल करना है। लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। आई एम टू लुक आफ्टर द किड्स, मुझे छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करना है। चलो एक और देख लेते हैं हम लोग। जैसे कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जब हम कोई काम प्रारंभ कर देते हैं, जहाँ पर कोई किसी भी कार्य की शुरुआत होती है, ठीक है। जैसे वहाँ हम बिगन या स्टार्ट टू का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर हिंदी सेंटेंस में लगा, लगी, लगे आता है या किसी क्रिया का प्रारंभ होना, थोड़ा सा गलत लिखा, प्रारंभ होना बताया जाता है, वहाँ पर बिगन टू स्टार्ट टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पढ़ने लगा, मैं अंग्रेजी बोलने लगा, और टेंस के अनुसार विगिन, बिगन, बिगुन इनका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर प्रेजेंट होगा तो विगिन लगाएंगे, पास्ट होगा तो विगन लगेगा, और परफेक्ट होगा तो विगुन लगेगा, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म है। अंडरस्टैंड? तो चलो हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा ही बिगन टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने लगा, और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। जैसे वह जाने लगा तो क्या होगा, ही बिगन टू गो। वह आने लगा, ही बिगन टू कम। वह खेलने लगा, ही बिगन टू प्ले। वह पढ़ने लगा, ही बिगन टू रीड, ठीक है। शिक्षक उसे पीटने लगा, टीचर बिगन टू बीट हिम। शिक्षक उसे पीटने लगा। आई हैव बिगन टू अर्न मनी, मैं पैसे कमाने लगा हूँ, ये परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। कितना सिंपल है। ब्रदर बिगिन टू स्कॉल्ड मी फॉर नो रीज़न, क्या, अरे वाह। ब्रदर बिगिन्स टू स्कॉल्ड मी, यस यस ओके। ब्रदर बिगिन्स टू स्कॉल्ड मी फॉर नो रीज़न, भाई मुझे बिना किसी कारण के डांटने लगा। ब्रदर बिगिन्स टू स्कॉल्ड मी फॉर नो रीज़न, भाई मुझे बिना किसी कारण के डांटने लगा, भैया मुझे बिना किसी कारण के डांटने लगता है। चलो अब जैसे वह पुलिस के सामने रोने लगी तो क्या हो जाएगा, वह पुलिस के सामने रोने लगी। शी बिगन टू क्राई, या बीप कर सकते हो, वैसे तो आदमी क्राई करता है पुलिस के सामने। शी बिगन टू क्राई इन फ्रंट ऑफ पुलिस, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ पुलिस। अंततः अंग्रेज भागने लगे, अंततः, अंततः को क्या बोलेंगे, इवेंचुअली, इवेंचुअली ब्रिटिशर्स, अंततः ब्रिटिशर्स, फिर से लिख दे रहे हैं, ब्रिटिशर्स बिगन टू रन, अंततः अंग्रेज भागने लगे। इवेंचुअली ब्रिटिशर्स बिगन टू रन, या ब्रिटिशर्स ना आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं इंग्लिश मैन, उनको अंग्रेज़ों को इंग्लिश मैन भी बोल देते हैं, इंग्लिश मैन। ये एक आदमी हो गया, मैन कर देंगे तो बहुत सारे आदमी हो जाएंगे, अंग्रेज, ठीक है। फिर उसके बाद है भारत तेज़ी से तरक्की करने लगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंडिया बिगन टू प्रोग्रेस, कब करने लगा था, आज़ादी के बाद से, रैपिडली, रैपिडली, इंडिया बिगन टू प्रोग्रेस रैपिडली। अगला है आई स्टार्ट टू लिव इन विलेज, मैं गांव में रहने लगा, ये तो इजी है, मैं गांव में रहने लगा। दूसरा है सिंस व्हेन आई हैव स्टार्टेड टू लाइक यू, जब से आपको पसंद करने लगा, जब से आपको पसंद करने लगा, ठीक है। अति इधर आओ, डोंट गो देयर टू मेक ए पोजीशन। शी वेंट इनसाइड टू प्ले अ रोल, शी वेंट इनसाइड टू प्ले अ रोल, ओके। ओ माय गॉड, चलो ठीक है, इनफ फॉर टुडे बिकॉज अत्याक्ष इज गेटिंग एंग्री।